जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये आपका रीजनिंग के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है। और आज आपका सेट नंबर 11 ये हो चुका है और 20 सेट टोटल मैं कराऊंगा। उम्मीद है अब आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो गए होंगे। चलो करते हैं। देखो भाई, सी से के देखो, 3 से 11 8 की वृद्धि हुई है। कितने की? 8 की। 8 बढ़ा। अच्छा, यहां भी 19 और 8 अगर लो, 19 और 8 27, 27 पे ए आएगा। ए से शुरू एक ही ऑप्शन है। मन करे तो एक और चेक कर लो, 5 और 8 13। तो यहां भी 21 और 8 29, 29 पे आएगा कौन? 26 के बाद 3 यानी सी। तब भी आंसर ये गया। इसको देखो, 40 ये होता है 4 और ये 5। अगर मैं इनकी गुणा करूं, 5 चौक 20 और 2 अपनी तरफ से गुणा कर दो 40। और ये 11 और ये 10, 110 और 2 अपनी तरफ से 220। इसमें डिफरेंट बताना है। टमाटर, पपीता, गाजर, नींबू। देखो ये सारे सब्जी में आते हैं पपीता को छोड़ के। डिफरेंट बताना है। 5 जा 9 जा 5 जा, ये तो कटता ही नहीं 11 से। इसमें डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। पहले 2 और 3 में से छाट लो कौन पहले आएगा। ई एक्स से, ई एक्स से, एल और एस में से एल पहले आएगा। 2 नंबर आएगा तो 3 को तो कट कर दो। अब 2 के बाद देखो, इसमें 3, 2 के बाद 3। अब 1 और 5 में देख लो, 1 और 5। एक ई एक्स, ओ और पी में से ओ पहले आएगा, 5 नंबर पहले आएगा 5। तो 5 नंबर पहले आएगा तो इसको काट दो, ये आएगा। यदि 28 फरवरी 1997 को मंगलवार है, 28 फरवरी 1995, ध्यान से देखना। 28 फेब। अच्छा चलो इसको डायरेक्ट ही करते हैं। आपको क्या याद रखना है, अगर सेम डेट पे पिछले साल जाते हो, सेम डेट पे पिछले साल, एक दिन की वृद्धि होती है। और अगर बीच में 29 फरवरी पड़ा तो 2 दिन की। अब देखो 28 फरवरी ये है 1997 और ये है 95। तो 28 फरवरी 1995 से, चलो यहां लिख ही लेता हूं मैं, 28 फेब 1995। और आपको जाना है 28 फेब 1997। देखो भाई, अब फेब से 1996 पे जाओगे, 1996 पे जाओगे 28 फेब को, तो प्लस एक दिन। अब आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर है। अरे भाई लीप ईयर है, लेकिन 28 फेब से 28 फेब पे आए ना, तो बीच में तो 29 नहीं पड़ा ना अभी। क्योंकि 28 फेब के बाद 1995 में तो 29 फेब नहीं पड़ता ना, एक दिन बढ़ा। अब इससे यहां जाओगे तो 2 दिन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 28 फेब 1996 से जब 97 पे जाओगे तो 1996 में 29 फरवरी पड़ेगा बीच में। तो 2 दिन की वृद्धि होगी, तो 3 दिन की वृद्धि हुई। लेकिन तुम्हें तो पीछे हटना है, पीछे जा रहे हो तो तुम पास्ट में जा रहे हो, तो -3 कर दो। तो मंगलवार में से 3 घटा दो या +4 कर दो। चॉइस इज योर्स। तो मंगल से पीछे 3, सोमवार, फिर रविवार, फिर शनिवार। तो क्या गया? शनिवार। एक घड़ी कितनी बार, घड़ी की सुइयां आपस में समकोण बनाती है कितनी बार एक दिन में? देखो भाई, जो 90 डिग्री बनता है ना, 12 आवर्स और 1 डे, ये पूछता है वो। तो 12 आवर्स में बनता है 22 बार और इसमें बनता है 2 गुना 44 बार। 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों ही 11 बार 12 घंटे में और 22 बार 24 घंटे में। याद रखना, इनको सीधे क्वेश्चन पूछता है। 11 बार और 22 बार। वो कहता है प्रयोग करके नहीं बन सकता। गोट, GOAT बन जाएगा। मेल, MAIL बन जाएगा। और नेशनल, डबल एन, इसमें देखो डबल एन नहीं है, एक एन है बस। नेशनल में डबल एन, ये नहीं बनेगा। OPQR, क्यू से शुरू होगा, ये गलत। TUVV आएगा, ये गलत। और YZAA आएगा, ये सही। साढ़े सॉरी 43 से आया 35, तो कितना कम हुआ? 35 से 43 8, 8.5, 7.5 कम हुआ। क्योंकि 35 से 43 8, लेकिन आधा ये है 7.5 कम। और ये 0.5 से 0.5 गया, 35 से 29 6 कम हुआ। और 29 से 4.5 कम हुआ। ध्यान से देखो, 7.5 फिर 1.5 कम 4, सॉरी 6, फिर 1.5 कम 4.5, फिर 1.5 कम 3 कम होगा 22। चलिए, एक आदमी दक्षिण में 64 मीटर चलता है, चला दो 64। फिर वो पूर्व की ओर 10 चलता है, चला दो। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यह पूछा है।
तो पहले 64 चला और फिर 10 चला। 64 को अगर काटोगे 2 से 32 और 5। अब देखो ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इस तरीके से तो ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, हाँ ये 10 है और ये 64 आपका लिया है। साउथ में चला, 10 किलोमीटर ईस्ट में चला। अच्छा इसमें देखो भाई, इसको इंग्लिश में देखो। 64 चला साउथ, 10 चला ईस्ट, फिर वो चला ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40, फिर वो लेफ्ट में चला और लेफ्ट में 40 चला, तो 10 ऐसे चला था। अब आप ही देखो, जब आप इधर जा रहे हो आपका राइट हैंड नीचे पड़ेगा, लेफ्ट हैंड पड़ेगा ऊपर, और जब वो लेफ्ट में चढ़ा तो वो 40 चला। 40 तो 40 चला तो इतना आएगा यहाँ 40। अब ये बताओ, ये दूरी तो 10 थी और ये 40 का टुकड़ा हो गया। 64 में से 40 बचा कितना, 24। ठीक है, तो ये 24 बचा इधर 24, और ये दूरी बतानी है। ये 24 है, ये 10 है, पाइथागोरस लगा दो। ये 24 और ये 10, तो इस पे पाइथागोरस लगा दो 26। ठीक है, या काट लो 2 से 12 और 2 से 5 और 5 12 13 होता है। अब ये ट्वाइस ट्वाइस तो ट्वाइस 26। चलो एल से डब्लू, अगर एल से डब्लू तुम देखते हो यहाँ पे तो ज्यादा दूर है, कोई बात नहीं, तो एल से ओ देख लो। एल से डब्लू दूर है, लास्ट में चले जाओ एल से ओ। एल से ओ तो रिवर्स भी हो जाएगा, एल ओ रिवर्स और ओ एल रिवर्स, यानी योग 27, ए जेड रिवर्स योग 27 और योग 27। तो एफ उफ यू, एस एच आई आर और एस एस एच सर्ट के अंदर, और ये आपका एस एच, तो एस एच आर यू। इसमें देखो सबका मतलब दिया है, सीधा सीधा रखते चले जाओ। ये देखो डिवाइड किसकी जगह का है, डिवाइड किसकी जगह है, ये रहा प्लस की जगह डिवाइड, तो प्लस की जगह डिवाइड, तो यहाँ 8/12 आएगा, 8/12। और गुणा किसकी जगह, माइनस की जगह गुणा, तो यहाँ आएगा गुणा में 24। अब देखो 12 दूनी और 8 दूनी 16, इस पूरे का रिजल्ट 16 आ गया। अब डिवाइड की जगह बोला है प्लस, तो प्लस का 22 और माइनस बच गया तो 18। अब ये देखो 16 यहाँ कट गया, 22 में से 18 गया, कितना बचा 4, ये 16 में जुड़ गया 20। इसको देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये अंदर जो 3 है इसका सिर्फ रूल क्या है, इसका रूल ये है, ये आएगा यहाँ पे जो 11 है ना, ये आएगा 1 and 1 का क्यूब, 1 and 1 का क्यूब। यह है 2 and 2 के पीछे 2 का क्यूब, यह 3 और 3 के पीछे 3 का क्यूब, और ये 5 और 5 के पीछे बैठा 5 का क्यूब। तो यहाँ आएगा 4 और 4 के पीछे 4 का क्यूब, 64, 464। हिंट क्या मिलता है, ये 3। इस 3 से हिंट है कि भाई ये क्यूब कर रहा है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे करेंगे। दूध, द्रव और शुष्क बर्फ के बीच संबंध। भाई द्रव लिक्विड के अंदर तो दूध, और शुष्क बर्फ, शुष्क यानी कठोर बर्फ, ठोस बर्फ, बाहर आ गया। रोक लवर्स को दिखाता है, पोप जो है त्रिभुज को, अच्छा रोक लवर्स को वर्त दिखाता है, पोप लवर्स को त्रिभुज। छोड़ो, कौन सा भाग पोप और जज लवर्स को दिखाता है, पोप को त्रिभुज दिखाता था तो त्रिभुज को पकड़ो, त्रिभुज के अंदर जो है, और जज को दिखाता था स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो है, जो इन दोनों के अंदर है वो आंसर होगा। तो इन दोनों के अंदर तो मात्र जी है, तो आंसर जी। देखो भाई सभी पंजाबी खूबसूरत है, ये लो पंजाबी, और खूबसूरत के ही लिख दो। और कुछ पंजाबी प्रधानमंत्री है, कुछ पंजाबी प्रधानमंत्री है, पीएम। पहला वो कहता है कुछ खूबसूरत प्रधानमंत्री, यानी खूबसूरत और प्रधानमंत्री काट रहे हैं, नहीं काट रहे तो गलत। कुछ प्रधानमंत्री खूबसूरत है, क्या खूबसूरत प्रधानमंत्री काट रहे हैं, नहीं काट रहे, गलत, दोनों गलत, नन फॉलो। चलिए ट्रायंगल बताने, देखो इतने में तो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है क्लास के अंदर बहुत बार। ये देखो कितने सेक्शन में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, 12 तो हुए इसमें, और ये रोल होता है 1 और 2, 2 और 1 3, 3 हुए इसमें 15, और ये तो अलग अलग हुए, 12 इसमें अलग 3 इसमें अलग। अब इनके ज्वाइंट से जो बनेंगे, ये ज्वाइंट देखो यहाँ जो बनेगा 1 और 1 बना ज्वाइंट यहाँ 2, तो 2 मिले ज्वाइंट से, 12 3 15 2 17। 19 और 8 27, क्योंकि बीच वाला नंबर बड़ा है। 40 और 11 51, बीच वाला बड़ा है। 14 और 5 19, बीच वाला बड़ा है। आकृति पूरी करनी है। देखो ये वर्टिकल थी सारी, और ये देखो ये है हॉरिजॉन्टल यानी कि सलेंट, तो यहां भी सलेंट, तो ये वर्टिकल यहां भी वर्टिकल, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये आमने सामने वाली, देखो ये सेम टू सेम थोड़ा ही है,
ये वाली और ये वाली सेम टू सेम थोड़ा ही है, तो वर्टिकल सेम नहीं आएगी, वर्टिकल सेम नहीं आएगी, और ये तो होने ही नहीं, तो वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल बन गई। न्यूक्लियर का जल प्रतिबिंब, इसके नीचे यहां बनेगा मिरर, और अगर यहां मिरर बनेगा तो एन। अब देखो एन बनेगा उल्टा एन, उल्टा एन, पहले तो एन आएगा नीचे तो आर नहीं आएगा, एन बनेगा उल्टा, सब में उल्टा ही है। यू भी उल्टा, तो ये सीधे वाला गलत, यू उल्टा। सी सेम, इसमें चेक मत करो, एल, एल को चेक कर लो, ये एल ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे वाला एल बी में है। फिगर सीरीज देखिए, इसमें देखो प्लस, प्लस था यहां से यहां गया, फिर प्लस कोने पे गया, फिर बाहर गया, डॉट आगे कोने पे बाहर जाएगा डॉट भी, तो डॉट आंसर में नहीं होना चाहिए, लो एक बार में ही हो गया। इसमें क्वेश्चन मार्क पकड़ो, यहां था फिर फर्स्ट पे आया, फिर बीच में, लास्ट में, अब फिर बीच में आएगा, क्यों? क्योंकि देखो इधर खिसका फिर बीच में, तो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे एक लाइन में, तो बीच में आएगा, तो बीच में आएगा, ये गलत, ये गलत। सर्कल यहां था, फिर नीचे 90 पर, फिर 90, फिर ऊपर, अब यहां आएगा सर्कल, यहां सर्कल आएगा, तो ये गलत, बचे दो। ट्रायंगल यहां था 90 आगे, फिर 90 आगे, फिर 90 आगे, अब यहां आएगा ट्रायंगल, यहां आएगा तो बी। स्क्वायर कोने में गया, एक आगे कोने से बीच में गया, ये वाला तो यहां गया, फिर ये वाला बीच में, ऐसे ही एरो यहां, ये वाला बीच में, एस तो जाएगा यहां और इक्वल बीच में, तो एस कोने पे और इक्वल बीच में, दो है। अच्छा जी, और ये स्क्वायर ऊपर गया था तो ये एरो ऊपर जाएगा, एरो ऊपर दोनों में है, और इसी प्रकार क्रॉस आगे तो स्क्वायर ये बीच में आएगा, स्क्वायर बीच में, इसमें नहीं है आंसर। ये देखो, अब इसको ढूंढना है, अगर मैं ट्रायंगल ढूंढूं यहां तो मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा छोटा सा, और इस पे ये भी मिल गया छोटा, तो छोटे साइज में तो मिल रहा है, बड़े साइज में यहां नहीं है, बड़े साइज में यहां नहीं है, ठीक है, यानी सेम साइज, सेम साइज में नहीं है, अगर देखो, ठीक है, सेम साइज नहीं है। इसमें देखो ये साइज सेम मिल गया, लेकिन साथ में सात वाला नहीं मिला, इसमें ये सेम साइज भी मिल गया और सात वाला भी मिल गया, तो यही आंसर है। ये देखो कौन सा प्रतिबिंब पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण तो यहां आएगा, आर उल्टा एस, आर उल्टा, उल्टा ये वाला नहीं आएगा, एस नहीं आर उल्टा। जल प्रतिबिंब बताना इसका, देखो जल प्रतिबिंब, तो यहां नीचे आ जाएगी ये, तो ये दो नीचे के हिस्से पे है, तो इसमें ऊपर के हिस्से पे दो आएगी, ठीक है, सर्कल ऊपर तो इसमें नीचे, एरो इधर है, इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, ये गलत। अब पूरी बात इस पे लड़ गई, बस इस इतने पोर्शन पे, इस पे जो ये ब्लैक है ना, इस पे लड़ गई पूरी बात, इसकी अलग से इमेज बना लो, ये जो डंडा है ये तो ऐसे बनेगा, अब ये देखो ये पीछे वाला हिस्सा ब्लैक है, तो इसमें पीछे वाला ब्लैक ऐसा बनेगा, ऐसा इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसको अगर तुम देखते हो सीरीज का ही है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल को तो काट दो, हॉरिजॉन्टल में देखो ये यहाँ पे था डंडा, फिर ये 90 घुमा यहाँ आया, फिर ये 90 घुमा यहाँ आया, अब डंडा यहाँ आएगा इस साइड, मेरी आपकी इधर इधर, ठीक है, आपकी साइड, तो ये आंसर। ये देखो भाई, इसमें पंख 3 और 3, दोनों साइड 3 3, 1 2 3 4, दोनों साइड 4 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसमें भी 4। अब फर्क क्या है, फर्क देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो है एनालॉगी, उसने कहा है इसमें, अब इसमें इसका मतलब यहां से ये बताओ जो रिलेशन ये जा रहा है, जो ये गया वही यहां बताओ, कारण ये देखो 3 3 तो ये हो गए 4 4, अब ये है 4 4 तो 5 5 हो जाएंगे, दोनों साइड 5, दोनों साइड 5, इसी में है। ये यहाँ पे देखो, ये आकृति सही कर देता हूं, इसमें 4 ट्रायंगल थे, 4 ट्रायंगल, 4 एक के बाद एक, इसमें देखो 3 है, 3 एक के बाद एक स्क्वायर, इसमें 5 एक के बाद एक, अब सिंगल आएगा, अब ये ट्रायंगल 3 भुजा, ये 4 भुजा, ये 5 भुजा, 6 भुजा वाला अकेला आएगा इकलौता, 6 भुजा वाला इकलौता। ये हुआ कंप्लीट, ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।